दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित विपक्षी गठबंधन की ओर से महारैली में देश के कई बड़े नेता पहुंचे, तो वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी वहां पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि देश की आदिवासी और आधी आबादी जो है, मैं उनकी आवाज़ हूं और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज यानी सोमवार को रांची पहुंची और रांची पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में हमारा यह पहला कदम था और इस सरकार के खिलाफ हमारी जो ये लड़ाई है जारी रहेगी। क्या कुछ कर रही हैं कल्पना सोरेन रांची पहुंचकर, सुनिए। कैसा रहा आपने इस तरीके से हुंकार भरी वहाँ पर, कैसा रहा इस कैसा रहा? देखिए, मैं अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा पहला कदम था रामलीला मैदान में, क्योंकि मैं रामलीला मैदान कभी नहीं गई थी और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानूंगी कि झारखंड की तरफ से माननीय चंपई चाचा के साथ मुझे भी आमंत्रण मिला था और अपनी बातों को रखने का और हमारे इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत जी ने 4 साल तक हमारे एज अ मुख्यमंत्री काम किया और किस तरीके की उनके साथ भेदभाव किया गया, चुनाव से पहले गिरफ्तारी हुई है, तो उन चीज़ों को साथ में अपनी महिलाओं बहनों के लिए आदिवासियों की बातों को रखने का मुझे मौका मिला, जिसके लिए मैं सौभाग्यशाली। मैम, बदलाव कुछ नजर आ रहा है क्या? देखिए, सबको उम्मीद है, पूरी उम्मीद है और जीत करके आते हैं। गांडे उपचुनाव को लेकर आपकी तैयारी घूम गया है लगाना और अरे यार, आराम से देखिए, अपनी बातों को रखने का मौका मिला वहाँ पर, में झारखंड की बातों को रखने का मौका मिला, हेमंत जी की बातों को रखने का मौका मिला। तो इसी मजबूती के साथ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हम लोग काम कर रहे हैं, तानाशाह ताकतों के खिलाफ काम कर रहे हैं, आने वाला 4 जून आपको बता देगा कि स्पष्ट बहुमत किसको मिलने वाला है। सुनीता सोरेन और सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, क्या भाई चलो अब साइड चलो साइड। उस मैसेज का रांची में क्या असर दिखेगा झारखंड में? आप देखिए, झारखंड में उसका इतना लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि अब देश परिवर्तन की ओर चल पड़ा है और पूरा देश के लोग जिस प्रकार वहाँ पर इकट्ठे हुए, आपने देखा होगा कल एक मेरठ में भी रैली हुआ, उस रैली का मिजाज और रामलीला का मिजाज दोनों साफ कर देता है कि संदेश क्या है। लोगों में जो उत्साह था, जो जुनून था और जो एक मतलब मादा था, वो अभूतपूर्व था। बहुत दिनों के बाद इस प्रकार के एक जीवंत रैली को हम लोगों ने देखा। मामला बहुत देवघर का चल रहा है, मैं उस पर 4:30 बजे बोलूँगा। दादा एक दादा भी चुनाव लड़ेंगे क्या? कैसी भी चर्चा है? कौन? आपके बारे में चर्चा है कि दादा जल्दी जमशेदपुर सीट से भी नजर आ सकते हैं। नहीं, पार्टी डिसाइड करता है, हम लोग कोई फैक्टर थोड़ी है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन में काम किए हैं, संगठन जो भी जिम्मेवारी दिया है उसको पूरा किया। पार्टी अगर कहती है तब दादा सौरभ तिवारी के भी आने की चर्चा है। अच्छे लोग आ सकते हैं तो उनको आने दीजिए। गांडे चुनाव की बात करता था, मैडम को उतारने की कितनी तैयारी है? सभी बाकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। तो सुना आपने, कल्पना सोरेन का साफ तौर पे कहना है कि हमारा गठबंधन मजबूत है और मजबूती के साथ हमारी गठबंधन लोकसभा चुनाव में उतरेगी और आने वाले 4 जून को पता चलेगा कि जनता किसके साथ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरकंडा गिरिडीह, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।